ऑर्केस्ट्रा वालियों की जब तक जवानी होती है तब तक कहानी होती है। उसके बाद से जब उन लोगों की जवानी चली जाती है तो उन लोगों का तरह तरह के दिक्कतों का सामना में अगर भगवान आपसे पूछते हैं कि क्या फिर से आपको ऑर्केस्ट्रा वाली ही बनाकर भेज दे, क्या बोलोगी आप भगवान से? आदमी लोग तो गलत सोचता ही है कि जब मजबूरी है तो आने पड़ता ही है। लेकिन आप ऑर्केस्ट्रा में काम नहीं करना चाहते? हाँ, लेकिन मजबूरी है इसलिए। लेकिन मजबूरी है इसलिए काम करती हो? हाँ। वैसे वो आता है, इसको आपको मालूम है? हाँ। कैसे देखा जाता है? मतलब दूसरे गलत नजर में गलत नजरिए से। हमारे साथ यहाँ पे बैठी हुई है एक ऑर्केस्ट्रा की डांसर है। हमारी मुहिम में होती है, हम ये आप सभी को दिखाने की कोशिश करते हैं कि जो एक ऑर्केस्ट्रा डांसर होती है उसकी जीवन शैली कैसी होती है, क्योंकि हम लोग अक्सर जब देखते हैं तो इन लोगों को स्टेज वगैरह पे देखते हैं और मान लीजिए कि अपना नैन सुख करके चले जाते हैं, लेकिन बहुत से लोगों की जानने की इच्छा ये होती है कि आखिर ये लोग किस बैकग्राउंड से आते हैं, इन लोगों की जीवन शैली कैसी होती है, आखिर ये लोग कैसे रहते हैं और कैसे अपना जीवन यापन करते हैं। तो इसी विषय को दिखाने के लिए हम आप सभी को एक जानकारी ये दे रहे हैं और इनसे हम बातचीत करते हैं कि आखिर इन लोगों की जीवन शैली कहाँ से आते हैं, यहाँ पे कैसे रहते हैं, कितना कमाते हैं, इन लोगों का जो घर परिवार होता है वो कैसे होता है। क्या नाम हुआ आपका? मनीषा। मनीषा, चलिए थोड़ा तेजी में बोलिएगा। कहाँ से है आप? कलकत्ता से। कलकत्ता से। यहाँ पे बिहार में आप कितने दिनों से रह रही है? 2-3 साल। 2-3 साल हो गया आपको। और आपका उम्र लगभग कितना हो गया है? 18 साल। 18 प्लस है। हाँ। चलिए एक बात बताइए, आप ये ऑर्केस्ट्रा को बिहार में किस दृष्टि से देखा जाता है? मेरी बातों को आप समझ रही हो? हाँ। ऑर्केस्ट्रा को बिहार में किस दृष्टि से देखा जाता है, इसको आपको मालूम है? हाँ। कैसे देखा जाता है? मतलब दूसरे गलत नजर में गलत नजरिए से देखा जाता है। आपके तरफ? हाँ, वो भी वो भी वैसे ही देखा जाता वैसे ही है। तो फिर इस फील्ड में आप कैसे आने की सोची? कोई दूसरा काम धंधा वगैरह भी तो कर सकती थी। हाँ, मजबूरी है इसलिए आया है। कलकत्ता में काम है लेकिन मजबूरी है, वहाँ पे आएंगे तो अब घर वाला तो उल्टा सीधा बोलता ही है मेरे को, और मेरा पापा थोड़ा प्रॉब्लम है घर पे, तो इसलिए हम यहाँ पे काम करने आए हैं ऑर्केस्ट्रा में। हाँ, ऑर्केस्ट्रा में काम करने। ऑर्केस्ट्रा में आपको एक नाइट का जब आप लोग डांस करने के लिए जाते हैं तो कितना मिल जाता है? 2000 रुपया आप लोगों को मिल जाता है। वैसे वीडियो वगैरह जब बनता है आप लोगों का तब कुछ रेट आप लोगों का हाई हो जाता है, ठीक है ना? हाँ। चलिए एक बात बताइए, आपके घर पे कौन कौन है? मम्मी पापा है। आप शादी इस बिहार में करोगी या बंगाल में करोगी? शादी तो कभी ना कभी करोगी। तो पता नहीं। नहीं, शादी आप करोगी ना कि ऐसे मान लीजिए कि ऐसे ही रहोगी? नहीं, शादी तो करेंगे। किससे करोगी? बिहार में आप कमाओ वगैरह रही हो, कलकत्ता जो है आपकी जन्मभूमि है, तो आप शादी कहाँ पे करोगी? आप शादी तो करोगी ना? हाँ। बिहार में करोगी या बंगाल में? देखो, यहाँ पे आदमी लोग ना बुरा नजर में देखता है हम लोग को, कि ऑर्केस्ट्रा आदमी को मतलब बुरा नजर में देखता ही है, और शादी करेंगे तो वो जहाँ में कलकत्ता में मतलब बुआ जो शादी करता है ना उसके बाद उसका इज्जत देता है। यहाँ पे इज्जत तो मतलब नहीं मिलेगा, उल्टा सीधा बात भी बोलेगा। अभी तो मतलब प्रोग्राम पे जब जाती हूँ तो उल्टा सीधा तो सुनता ही हूँ, मतलब कान में आता है उल्टा सीधा बोला कि चलो, उल्टा सीधा तो बोलता ही है। तो यहाँ पे ऐसे आपके कहने का मतलब ये है, इनके कहने का मतलब कि लोग ऐसे देखते हैं यहाँ पे और ऑर्केस्ट्रा को सही दृष्टि से देखते नहीं है, तो बहू के रूप में कैसे स्वीकार करेंगे, है ना? हाँ। अच्छा, वैसे ऑर्केस्ट्रा का ये लाइन है, इसमें आपको मजा आता है? मजा तो देखो, मतलब आदमी जब उल्टा सीधा बोलता है यहाँ पे बहुत आदमी, लेकिन उल्टा सीधा तो हमको भी लगता है कि बहुत आदमी का ये ऑर्केस्ट्रा में बहुत आदमी भी काम करता है, उसका भी बुरा लगता है। सब मजबूरी में आता है ये काम करने, कोई मतलब इच्छा के नहीं आता है। इच्छा इसमें नहीं होता है आप लोगों को काम करने के लिए, लेकिन मजबूरी होती है तो इसके लिए काम करना पड़ता है ना? अच्छा, तो एक दृष्टि से देखा जाए तो सजा की तरह है, ठीक है। पैसा आप कमा कर, एक बात बताइए, आप लोगों की जब तक जवानी है तब तक कहानी है, इस बात को आप जानती हो ना? हाँ। जवानी ढली और कहानी आप लोग खत्म हो गई। इस लाइन में, ऑर्केस्ट्रा की लाइन में, ऑर्केस्ट्रा वालियों की जब तक जवानी होती है तब तक कहानी होती है। उसके बाद से जब उन लोगों की जवानी चली जाती है तो उन लोगों का तरह तरह के दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उस समय के लिए क्या आप कुछ पैसा वगैरह अभी बचा के रखते हो? हाँ। हाँ। कितना पैसा बचाए हो? 20 साल, मतलब 20
20,000। 20,000 रुपया अभी तक बचाए हो 3 साल में? नहीं मतलब ऐसे ही इस साल में मतलब जो काम किया हूँ। अच्छा। तो मेरे पास है। हाँ। तो बहुत काम किया हूँ, 2 साल से वो घर बेच दिया हूँ। मतलब घर पे भी बहुत आदमी है, उसको भी मतलब देना पड़ेगा। तो की दादी वादी है, वहाँ पे भी बहुत आदमी है मेरा घर का। तो वहाँ पे मतलब उसको वहाँ पे भी आप लोग भेजते रहते हाँ। हो, उसके बाद भी कुछ बचाते अकाउंट वगैरह पे रखते हो? हाँ। और उसके बाद से जो भी होता है वो खर्चा जो है आपका मालिक देता है खाने वगैरह का, कि या आप अपने पैसे में से खर्च करती हो? नहीं, हम लोग का मतलब मालिक बोला था कि पैसा तुम मतलब हम लोग का लो, कि हम बोले कि नहीं यार, पैसा हम लोग का ही हम लोग खा लेंगे, मतलब अपने से खा लेंगे। मालिक पैसा देने में टिक भी करता है? ना दे देता है? हाँ, सही से? मालिक सही है। चलो अब लास्ट में हम एक सवाल पूछ लेते हैं। दूसरे जन्म में अगर भगवान आपसे पूछते हैं कि क्या फिर से आपको ऑर्केस्ट्रा वाली ही बनाकर भेज दे, क्या बोलोगी आप भगवान से? ना, ऑर्केस्ट्रा वाली नहीं, जो आम घरेलू लड़कियां होती है ऐसा? कलकत्ता वाली तो यही सोचता है कि अच्छा घर में रहेंगे, अच्छा मतलब खाने पिएंगे घूमेंगे, यही तो सोचता है कि कौन किसका बुरा किस्मत हो तो से भगवान जानता है यार, हम लोग तो नहीं जानते ना। तो बुरा जब मतलब यहाँ पे मतलब आदमी लोग तो गलत मतलब सोचता ही है कि जब मजबूरी है तो आने पड़ता ही है। हाँ। लेकिन आप ऑर्केस्ट्रा में काम नहीं करना चाहती हो दिल से? हाँ, लेकिन मजबूरी है इसलिए। लेकिन मजबूरी है इसलिए काम करती हो? हाँ। वैसे वहाँ पे भी डांस वगैरह करती थी आप? हाँ, वहाँ पे तो मेदिनीपुर में होता ही है, डांस वगैरह करती है? हाँ। जो भी लड़कियां आती है अधिकांश ऑर्केस्ट्रा वाली वो बंगाल से ही आती है, ऐसा क्यों? पता नहीं क्यों ऐसा, लेकिन कलकत्ते से ही आते हैं। लेकिन वहाँ पे ना लोग घर वाला डांस के लिए मानता नहीं है। और दूसरी बात की, और यहाँ पे जो लड़का है ना मतलब प्यार करता है, कुछ भी है यहाँ पे आदमी लोग मजा लेने के लिए बहुत कुछ करता है। तो इसलिए वो लोग प्यार करता है, उसको विश्वास करता है, इसलिए वहां से भाग के आता है। बहुत आदमी, मेरा भी बहुत मतलब फ्रेंड है, वो भी भाग के आया है। तो उसके बाद मेरा घर पे थोड़ा मजबूरी था, इसलिए मैं आया हूँ। एक बात बताइए, ये ऐसा भी आप लोगों पे इल्जाम लगता है कि यहाँ के जो लड़के होते हैं बिहार के, इन लोगों को कुछ फंसा वसा लेती है और उन लोगों से कुछ पैसा वैसा खींच लेती है और उसके बाद से उनको पहिया करके छोड़ देती है? बात समझ रही है हमारी? ठीक है, तो ये ऐसा भी है, आप हमारी बातों को समझिए। यहाँ के लोगों का इल्जाम है कि जो ऑर्केस्ट्रा वाली आती है बंगाल से, वो कुछ लड़कों को फंसा लेती है, ठीक है, जो टाली के पीछे उछल कूद करते रहते हैं और आप लोगों के दीवाने होते हैं, उनमें से कुछ लोगों को आप फंसा लेती है और पैसे खींच लेती है। उसके बाद से आप लोग बंगाल चली जाती है और ये बेचारे बिहार में इसी तरह से घूमते रहते हैं मजनू बन के। नहीं, जो आदमी करता है वो गलत करता है, मतलब हम लोग तो नहीं करते। मैं जिसको जानती हूँ वो तो नहीं करता है। हम जिसके साथ काम किया हूँ तो नहीं करता है, लेकिन जो करता है वो गलत करता है। लेकिन वो ये लोग भी आदमी है, हम लोग भी आदमी है। तो ये गलत है, ये गलत है। हाँ। वैसे जो आपको 2,000 रुपया नाइट मिलता है नाचने का एक रात का, ये ज्यादा आपको लगता है या ठीक ठाक लगता है या कम लगता है? ठीक ठाक तो है, जब महीना होगा तो मतलब ऐसा बोलोगी तो मालिक बढ़ाएगा भी नहीं आपका पैसा? नहीं, अभी तो मतलब अभी तो वायरल हो, मतलब आदमी लोग मेरे को पसंद करेगा तो पसंद करने लग गया तो वायरल हो गए, तो उसके बाद ना पैसा मतलब अच्छा से बढ़ेगा। और ये ऐसे 2,000 रुपया देता रहेगा? नहीं, वो मालिक बोला है कि तो तुम मेरे पास काम करोगे तो हम बढ़ाएंगे।